नमस्कार दोस्तों। आपके एक बहुत बड़ी खबर सुनी होगी कि एसबीआई ने बोल दिया कि इंडियन रुपी 8 से 10% गिरने वाला है। ये आरबीआई ने नहीं बोला है, एसबीआई ने बोला है। लेकिन अगर आपको याद होगा, जो बहुत देर से हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, 3-4 महीने पहले से मैंने शुरू कर दिया था आपको बोलना कि भाई हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो गिरने वाली है। और बहुत बड़े बड़े महान जीवी उन्होंने आके बोलना शुरू कर दिया, और तुम तो चाइनीज एजेंट हो, तुम तो चाइना का एजेंट फैला रहे हो, इंडियन मार्केट गिर ही नहीं सकती, हमारे फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। और आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि जो अमेरिका के इलेक्शंस है उससे आसपास हमारी मार्केट गिरेगी, और उसके बाद भी हमारी मार्केट को गिरवाया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस आने वाले हैं। अब आप देखिए, आपके सामने है, वो सारी चीजें होनी शुरू हो गई हैं। उमेश जी ने भी आपको बड़ी बार इसके ऊपर आगाह किया था कि प्लीज बी कॉशियस, बहुत वॉलेटाइल टाइम एक आने वाला है। अब जो ये एसबीआई की न्यूज है, इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। लेकिन ये हो क्यों रहा है, उसका एक कारण और भी है। उसका कारण है, आपने एक मूवी देखी होगी, अमर अकबर और एंथनी। अकबर जो है वो लव जिहाद में लगा हुआ है, एंथनी जो है वो धर्म परिवर्तन में लगा हुआ है, और जो अमर है वो टमाटर कब सस्ते होंगे वो उसी काम में लगा हुआ है। और आज जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरनी शुरू हो गई है, तो इसी अमर ने बोलना शुरू कर दिया, और मोदी को हटाओ। यानी कि जब 20,000 से स्टॉक मार्केट को 80-85,000 पर लेके चले गए मोदी जी, तो अमर को प्रॉब्लम नहीं थी, बड़े पींगे डाल रहा था और ये मजा आ गया। आज स्टॉक मार्केट अगर 5-10 हजार पॉइंट नीचे गिरी है, तो इसी अमर ने बोलना शुरू कर दिया, मोदी को हटा दीजिए। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि केजरीवाल जैसे जो धूर्त है, वो वही, जब दिल्ली की हवा साफ थी तो वो खांसता होता था। आज केजरीवाल की जो खांसी है वो खत्म हो गई है, लेकिन दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम हिंदू कभी सही जगह पर खड़े ही नहीं होते। अब इसके ऊपर डिटेल में बात कर देंगे कि एसबीआई ने जो ये बॉम्ब फेंक दिया है कि 94-95 रुपीज का तो डॉलर होने वाला है, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, और हम अपने आप को बचाएं कैसे। सर जय सिया राम। जय सिया राम। सर ये ओपनिंग जो था मुझे मालूम है लंबा है, आपको अच्छा लगता नहीं है, बट इट वॉज वेरी नेसेसरी। नाउ प्लीज एक्सप्लेन अस कि ये एसबीआई ने ये बॉम्ब फेंक दिया हमारे ऊपर कि डॉलर गिरने वाला है। डॉलर गिरने वाला है या रुपी वीक हो रहा है? सर, ऐसी बात है कि अगर आप देखा जाए, डॉलर जो जैसे ही कंटिन्यूसली गिर रहा है पिछले बहुत सालों से। और ऐसी बात है कि भारत की जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गई है, एस्पिरेशनल मिडिल क्लास। उस हिसाब से इंडिया में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। आज इंडिया का ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन के ऊपर जाने वाला है। और कल ही आपने देख लिया था, भारत के फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने बोला था कि हमें फॉरेन डेफिसिट रिड्यूस करने की जरूरत है। सर, रशिया से हमारा ट्रेड होता है $30 बिलियन का। हम रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं $2.5 बिलियन, और उनसे इंपोर्ट किया है $27.5 बिलियन। तो ये $25 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। ऐसे ही चाइना से भी हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। पिछले महीने ड्यू टू बांग्लादेश हमारा ट्रेड डेफिसिट थोड़ा कम हुआ था, क्योंकि टेक्सटाइल के ऑर्डर्स इधर आ गए थे। तो इसका मतलब क्या है, आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट बढ़ेगा कैसे? आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी, आपको एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनाना पड़ेगा। जैसे आपने मुहिम चालू की थी, जब आपने चाइना में जाके, उनके मार्केट्स में जाके, कैंटीन के मार्केट्स में जाके सारे रेट्स ओपन कर दिए थे। इसका मतलब यही था कि आप ट्राई कर रहे थे, एक मैसेज दे रहे थे कि भारतीय दर्शकों को कि इंपोर्ट का जो सामान जो चाइना में ₹1 का मिलता है, यहाँ पे इंपोर्टर्स ला के उसको ₹5 में बेचते हैं, उनको आगाह किया, ताकि आप उधर जाके इंडिया में इंपोर्टर्स पे जाके आप लोग बता सको कि चाइना में यही दाम है। ऊपर से आपको ये भी मालूम है कि इंडियन इंपोर्टर्स पूरे वैल्यू पे मंगाते नहीं है। देख, वो अंडर इनवॉइसिंग करते हैं, जिससे यहाँ पे उनको ड्यूटीज और टैक्सेस भी बच जाते हैं। तो आपने एक तरह से उधर ऑफर भी किया था कि कोई भी इंडियन बिजनेसमैन चाइना से टेक्नोलॉजी लेके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो दी यू आर रेडी फॉर इट एंड यू आर रेडी टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर दैट। दैट वाज द होल गेम प्लान ऑफ योर्स। और हाँ, कुछ लोगों ने यहाँ तक बोल दिया है कि आप चाइना के एजेंट है। सर, अगर आप चाइना के एजेंट रहते
तो आप चाइना से तो आपको मालूम है सोर्सिंग कहाँ से होती है, सबसे सस्ते में होती है। हम एक नया हम आप सुमित जैन के नाम से एक वेबसाइट खोल देते और हम यहाँ पे मर्चेंडाइज प्रमोट करते। हम वो तो कर ही नहीं रहे हैं, हम तो सारी इंफॉर्मेशन लोगों को ट्रांसपेरेंट मैनर में दे रहे हैं। चलिए बात मैं यहाँ पे ये आता मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, अनलेस एंड अनटिल आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे आपका रुपया स्ट्रांग कैसे होगा सर? आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाएगा। और सेकेंड, आपने ये देखा है कि जब मैंने बहुत बार बोला है कि ट्रम्प के आने से ट्रम्प का फोकस एक ही है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनको एक ही चीज है कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म पे चल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वहां पे मैं पोर्ट्स बनाऊंगा, मैं रेलवेज बनाऊंगा, ब्रिजेस बनाऊंगा, गैस पाइपलाइन लगाऊंगा। ही इज डूइंग थिंग्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिकन्स। तो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट तो बढ़ने गई है, क्योंकि अमेरिकन डॉलर्स जो बाहर के मार्केट्स में लगे हैं वो वापस अपने होमलैंड जाए नहीं है। टेस्ला के शेयर 40% बढ़ गया सर। बिटकॉइन $90,000 के पास पहुंच गया है। तो इसका मतलब लोग बोल रहे हैं कि जो पैसा इंडियन मार्केट से निकल के चाइनीज जा रहा है, नहीं सर, ये अमेरिका वापस जा रहा है। और अभी तक तो ट्रम्प साहब आए नहीं है, वो 20 जनवरी 2025 को आएंगे। अभी तो उन्होंने पुराने स्टेटमेंट के लेके उस स्पेक्यूलेशन के कारण शिफ्ट हो रहा है, और ये कितना और जाएगा किसी को नहीं मालूम। और आपने जिस हिसाब से बात की है कि एफआईआई सस्टेन सेलिंग कर रहे हैं, इस महीने भी कम से कम मेरे ख्याल से अराउंड 25 से 30 हजार करोड़ तो अभी सेल कर चुके होंगे। और लास्ट मंथ अक्टूबर में 1 लाख करोड़ प्लस उन्होंने सेल कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि एफआईआई इंडिया में अपने पोर्टफोलियो को, अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इंडिया में मार्केट्स ओवर वैल्यूड है, या कंपैरेटिवली दूसरे मार्केट्स चीप में मिल रहे हैं। उन्होंने पैसा चाइना में भी लगाया, वो चाइना से भी निकाल रहे हैं। तो एक तरह से ये हॉट मनी है, कभी भी आ सकता है, कभी भी निकल सकता है। सडनली आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे गिरता जाएगा और सडनली बाइंग आ जाएगी, तो इंडियन मार्केट भी चढ़ जाएगा। तो ये हाइपर वॉलेटिलिटी तो होनी है। ये अब से ये नॉर्म बन गया है कि अब आज से मैंने आपको बहुत 15-20 दिन पहले भी बोल दिया था, हाइपर वॉलेटिलिटी विल बी द नॉर्म। आप मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। कोई भी अगर बोल रहा है कि मैं कर पाऊंगा, नहीं सर, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आजकल जो ट्रेडिंग होती है बॉट्स के कारण होती है, उनकी पोजिशनिंग उनको दी गई है। और अब आते हैं कि हमें रुपया इतना गिरने का और क्या कारण हो सकता है। कोई करेंसी फॉरेन ट्रेडिंग भारत के सरकार ने बंद कर दी है, वहां करेंसी ट्रेडिंग बहुत हद तक कम हो चुकी है। उसके अलावा भी इतने सारे आरबीआई इंटरवेंशन के बावजूद भी डॉलर गिर रहा है, डॉलर के सामने रुपया गिर रहा है, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो कुछ लोग जो बोल रहे थे कि डी डॉलराइजेशन एंड अदर थिंग, ठीक है सर, आप अपने दूसरे करेंसी में कर लेते हो, पर कहीं ना कहीं आपको सेटलमेंट मैकेनिज्म में तो जाना ही पड़ेगा। तब क्या करोगे आप? कहीं ना कहीं आप यही देख रहे हो कि कहीं ना कहीं डॉलर्स की डिमांड तो आएगी ना जब सेटलमेंट करोगे। ट्रेडिंग भले ही आप किसी भी करेंसी में कर लो। आज भारत और रशिया रूबल और रुपये में कर रहा है। भारत को रशिया को $25 बिलियन देने हैं, तो कैसे देगा? दिरहम्स में देगा, युआन में देगा। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है सर। अगर रशिया कल मांग ले कि मुझे पैसा चाहिए, तो भारत को देना पड़ेगा। तो ये डी सर मुझे एक चीज डॉलराइजेशन। समझ नहीं आती, जब हमने रशिया के साथ डील कर लिया है, तेल हमने खरीद लिया, उन्होंने बोल दिया कि आपको जो भी चीज हमें एक्सपोर्ट करनी है आप हमें एक्सपोर्ट कर दीजिए, तो जो भारतीय जो बिजनेसमैन है वो एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे रशिया को? पहली बात। दूसरा, जो चाइना है, चाइना में जो कैंटन फेयर हुआ था, मैंने जब सारे रेट उजागर कर दिए कि यहां पर कितने सस्ते में माल मिल रहा है, हमारे ट्रेडर्स यहां पर आकर सामान खरीदते हैं, आपको सुनकर हैरानी होगी, भारतीयों ने $25 बिलियन से ज्यादा के तो डील्स किए हैं कैंटन में। अब आप सोच के देखिए, 2 लाख करोड़ के तो इन्होंने यहां पर सामान खरीद लिया। और ये अनऑफिशियल नंबर्स हैं, जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो इससे भी ज्यादा है, क्योंकि ये अंडर बिलिंग के ये रेट्स हैं। यानी कि ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, जो हमारे लोग यहां पर आते हैं, सामान खरीदते हैं और भारत में जाकर सस्ते में बेच देते हैं और पैसे कमाते हैं, भारत में बनाने का काम नहीं करते। सर ऐसा क्यों है कि वी ऑलवेज इंडियंस वांट टू फाइंड अ इजी वे आउट? सर यहाँ पे मोदी जी के बोलने के बावजूद भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ये सब है, जो भारत का जो बिजनेसमैन है
वो भारत में इंडस्ट्री लगाने से डरता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जिस इंडस्ट्री का लगाने का क्लियरेंस, जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है, और थर्ड एक और एक चीज है, जीएसटी के अंदर भी कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट चेंजेस करती जा रही है। उसके कारण लोग रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में टाइम ज्यादा दे रहे हैं। चाइना में ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से। वहां पे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बहुत को मिनिमम पे रखा गया है। अभी भी आपने जैसे बताया कि ये अंडर बिलिंग होता है, तो बहुत सारा जो ट्रांसफर होता है वो हांगकांग के थ्रू हो ही रहा है, आपको भी मालूम है। सिंगापुर या हांगकांग के थ्रू हो ही रहा है, अनऑफिशियल चैनल में चाइना में। चाइना इज जस्ट बॉदर्ड अबाउट द की पैसा उनको आ रहा है क्या, उनसे उसको मतलब है, कोई भी सोर्स है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भारत के अंदर भारत को भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, कि उनको लिबरल पॉलिसीज लानी पड़ेगी जिसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़े। मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम सब आई हुई है, बट भारत के अंदर वो ब्यूरोक्रेसी है, दे आर नॉट सपोर्टिंग इट सर। मैं खुद बता रहा हूँ कि बहुत लोग, बहुत अभी आप देख लीजिए, ड्यू टू दिस ई कॉमर्स की जो क्विक डिलीवरी है, 2 लाख किराना स्टोर्स हैव क्लोज द शॉप। ट्रेड नहीं हो रहा सर, ये जो चाइना से माल आ रहा है और जिसके हिसाब से अमेजोन में ये लोग अनलिस्टेड डीलर्स करके बेच रहे हैं, पीपल आर नॉट एबल टू कम्पीट। कैसे करेंगे आप प्रेडेटरी प्राइसिंग देखिए यूज सर, कर? वी अंडरस्टैंड दिस। देखिए, जब भी मार्केट में चेंज आता है तो अपॉर्चुनिटी भी आती है। अगर आप बोलते हैं कि 2 लाख जो दुकानदार हैं उनकी दुकान बंद हो गई है, तो 20 लाख लोगों की ऑनलाइन दुकान चालू भी हो गई है जो ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं। अगर किसी ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम्स, तो आपको खत्म होना ही है। यू हैव टू ग्रो अलोंग विद द टाइम। ये तो नॉर्म है इस यूनिवर्स का, आइदर यू ग्रो और यू पेरिश। तो जिन लोगों ने, जो दुकानदार अपनी दुकान उन्होंने ऑनलाइन भी खोल दिया, ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं, दे आर डूइंग वेल जी। लेकिन जो ट्रेडिशनल वे से काम कर रहे हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। बट जो अभी ये ऑनस्लॉट जो है, डॉलर गिरने वाला है, यानी कि बढ़ने वाला है, रुपया गिरने वाला है। 94-95 रुपीज़ की तो आवाज़ आनी शुरू हो गई है। स्टॉक मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है कि कल स्टॉक मार्केट 400 पॉइंट चढ़ी और 800 पॉइंट नीचे गिर गई। सर, अगर ऐसे काम होगा तो जो हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो कैसे बचेंगे, जो डे ट्रेडर्स हैं, पहली बात। दूसरा, क्या ये महाराष्ट्र इलेक्शंस को इफेक्ट करने का एक तरीका तो नहीं है? सर आपने एक रीजन बताया महाराष्ट्र इलेक्शन, मेरे आपने जो बोला है नवंबर 23 को न महाराष्ट्र का इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे और 20 तारीख को वोटिंग है, तो अभी भी एक 10 दिन है इसके लिए, और कम से कम 7 से 8 ट्रेडिंग डेज है। तो मार्केट और भी नीचे गिर सकता है, देयर कैन बी अ शार्प फॉल, और उसके बाद शायद मार्केट रिवर्स भी ले ले। कुछ भी नहीं बोल सकते उसके ऊपर, नो बडी कैन प्रेडिक्ट इट। जिस हिसाब से मार्केट में फियर है, वॉलेटिलिटी है। और सेकंड, आप जो बात कर रहे हैं कि नए लोग आए हैं, डेफिनेटली आई एग्री, एक अपॉर्चुनिटी मिला है। लोगों ने चाइना से माल मंगा के अपने ब्रांड से करके दे हैव रेज, जैसे बहुत सारे लोगों ने वैल्यूएशन भी हाई कर ली है। डेफिनेटली इट इज अ रियल अपॉर्चुनिटी। बट सर कितने लोग कर पाएंगे, कितने लोगों के पास वो मैकेनिज्म है? आज भारत के लोगों के पास इतने बड़ी स्किल्स नहीं है सर। और थर्ड, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी के अंदर रिफंड्स, और कॉन्स्टेंटली वो लोग लॉ चेंज करते जा रहे हैं। उनका जानबूझ के उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे रखा हुआ है कि एक कॉमन आदमी उसको समझ ही नहीं पाता है। कंटिन्यूसली दे आर चेंजिंग द रूल। आप इस साल का इनकम टैक्स ही देख लीजिए, अगर आप 23 जुलाई से पहले हैं तो आपको शॉर्ट टर्म गेन 15% लगेगा, और 23 जुलाई के बाद आपने बेचा है तो 20% लगेगा। व्हाट इज दिस? इनकम टैक्स का ही रूल है, बजट के अंदर ही आया है। कितना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीजों को। तो आप सोचिए, आदमी कंप्लायंस में रहेगा या क्या अपना काम करेगा? चलिए, अब ये तो तंज हो गया गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वही ठीक नहीं है। बट ये एक रीज़न हो सकता है, बट ये मेन रीज़न नहीं है सर कि हमारा रुपया गिर रहा है। आपको नहीं लगता कि जैसे सीतारमण जी ने एक बार बोला था कि इंडियन रुपी इज नॉट फॉलिंग डाउन, डॉलर इज बिकमिंग स्ट्रेंथनिंग बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द अमेरिका। क्या अभी जो ट्रंप आ रहे हैं इसमें आपको नहीं लगता कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपया नहीं गिर रहा? दोनों में बड़ा फर्क है। लोग बोलेंगे यार तुम भी बेवकूफ़ वाली बातें बोल रहे हो, पर दोनों में बहुत फर्क है सर।
Sir, Indian currency has appreciated against many currencies of different countries. पाउंड के अगेंस्ट हुआ है, येन के अगेंस्ट हुआ है, साउथ कोरियन वॉन के अगेंस्ट हुआ है। तो आपकी बात एकदम ही सही है कि इंडियन रुपी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट अदर करेंसीज, बट डॉलर इज गेनिंग स्ट्रेंथ फास्टर। और आपके शो पे हमने कल यही बताया कि जैसे आप बता रहे हैं कि डॉलर स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो सर डी डॉलराइजेशन कहाँ से हो रहा है? कल आपके हमने शो भी किया था, तो हम बहुत लोगों ने मैसेज डाल के पूछा था कि ऐसी बात नहीं है। सर ये डी डॉलराइजेशन की बात, मैंने डी डॉलराइजेशन की बात पहले नहीं बोली है, मैंने तो इसको इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रेमनी भी बोला है। आपको मालूम होगा कि मैंने वहां पे कमेंट्स में भी डाल दिया था कि ये चीज मैंने 10 साल पहले बोल दी थी, इन 2014। तो क्या बड़ी बात है सर, हम कभी और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि सब्सक्राइबर्स को जो बोलते रहते हैं कि उनके वीडियो देखिए, मुझे किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सब लोगों के अपने अपने व्यू हो सकते हैं, मैं भी सही हो सकता हूँ, वो भी सही हो सकता है। एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि मेरा व्यू सही है, एक टाइम पीरियड में उनका व्यू भी सही होता है। ग्लोबल मार्केट सिचुएशन चेंज होती रहती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं पूरा सही हूँ, पर ये भी नहीं मान सकता कि मैं गलत हूँ। जो डी डॉलराइजेशन की बात मैंने वेल अहेड ऑफ टाइम इन 2014 कर दी है सर। आप अगर चाहे तो वो स्क्रीनशॉट भी दिखा सकते हैं लोगों को। ना आई विल डेफिनेटली पुट दैट लिंक ऑफ योर फेसबुक अकाउंट जहां पर वो डाला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं, सो दैट पीपल कैन सी कि 10 साल पहले जो बात उमेश जी ने बोली थी, मैं इनका मुरीद क्यों हूं, व्हाई आई रिस्पेक्ट हिम सो मच, बिकॉज और इनकी मैंने बहुत देर से मैं इनको फॉलो कर रहा हूं। इनकी मैंने एक एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, इनकी जो आर्टिकल्स आते हैं पूरे कितने मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में इनकी आर्टिकल्स आते हैं, ये न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जब इनकी इंटरव्यूज होती हैं, आई वॉज रियली इंप्रेस्ड। और तभी मैंने इनके साथ टीम अप कर ये सारी चीज़ों को दिखाना शुरू किया। उसका रीज़न है, मेरा मकसद कभी भी सेंसेशंस को क्रिएट करने का कभी था ही नहीं, ना चाइना को प्रमोट करने का, ना किसी को नीचे करने का। देश से प्यार है और देश के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं इकट्ठे मिलकर, उसी को दिखाने के लिए उसी हीरो को मैं इकट्ठे कर रहा हूं। और उमेश जी मेरे साथ जुड़े हैं, आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दैट, बिकॉज सर नो सेंसेशंस, एक्चुअल में जो न्यूज है वही प्रेजेंट करी जाती है। सर व्हाई आर वी स्पीकिंग अबाउट डी डॉलराइजेशन एंड यूएनाइजेशन? कोई भी इंडियन एक्सपर्ट्स आर नॉट स्पीकिंग अबाउट द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। भारत का रुपया जो बहुत सारी कंट्रीज में यूज हो रहा है, कितनी जगह हम डॉलर वी आर डूइंग इनवॉइसिंग इन इंडियन रुपीज। इंडियन जो इंडिया का डिजिटल आर्किटेक्चर है, डिजिटल आर्किटेक्चर है, दिस इज बीइंग ऑफर्ड टू वेरियस कंट्रीज। बहुत सारे कंट्रीज के तो हम उनके पेमेंट सिस्टम बना के दे रहे हैं यूपीआई के थ्रू। $100 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट, $100 बिलियन ऑफ क्या बोलते हैं पैसा बाहर से देश में आ रहा है। गल्फ से कितना पैसा आ रहा है? $100 बिलियन। लार्जेस्ट रेमिटेंसेस गल्फ से आ रहे हैं। अभी बॉन्ड मार्केट, अभी इंडियन कॉर्पोरेट डेट्स, वो भी आपको रुपीज में आप रेस कर पाओगे सर। ये एक लिमिटेड रहेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, अनलेस एंड अनटिल यू एक्सपोर्ट यू कैन नॉट इम्पोर्ट। और अगर आप ज्यादा इंपोर्ट करोगे तो आपका रुपए गिरेगा। तो वी हैव टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग, वी हैव टू प्रमोट वैल्यू एडिशन, वी हैव टू इंटरनेशनलाइज द रुपी। मेरा एक ही चीज मानना है कि चाइनीज के प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हो तो थोड़ा दिन अगर आप उसको डिफर भी कर दोगे, अगर आप महंगे मोबाइल फोन अगर चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं तो आप उसको डिफर कर दीजिए 1 महीने। ऐसा एक थोड़ा सा हैबिचुअल शिफ्ट से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। एवरीबडी कैन डू दैट सर पार्ट। मैंने चाइना में देखा है कि यहां पर जब इकोनॉमी डाउन आई तो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ने एक ही स्टेटमेंट दिया, लेट अस बाय मेक इन चाइना प्रोडक्ट्स एंड चाइनीज कंपनीज। यहां पर जो कंट्री है वहां पर आईफोन की सेल्स एक स्टेटमेंट के बाद 30-35% नीचे गिर गई है। और आज आईफोन 6th नंबर पर है सेल्स में चाइना में, जो नंबर 1 होता था। जो चाइनीज ब्रांड्स है टॉप 5 वो चाइनीज ब्रांड्स हैं। ये नेशनलिज्म होती है सर, जहां पर आपके प्रेसिडेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने एक बार बोल दिया कि भाई मेक इन इंडिया खरीदिए, मेक इन इंडिया कीजिए, तो सारा कंट्री उसके पीछे लग जाए। जब तक वो नेशनलिज्म नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। एंड सेकेंडली एक और न्यूज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो हमने बोला था कि हम सनातन वेंचर कैपिटल फंड शुरू करेंगे, वो शुरू हो चुका है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है उसके ऊपर। नाउ वेंचर कैपिटल में पैसे कैसे लेने हैं, हम कैसे पैसे देंगे आपको, ये खुद के पैसे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे आप किसी से भी कि पैसे दीजिए, हमने आगे सनातनियों को सपोर्ट करना है, नॉट एट ऑल। हमने खुद इसको शुरू किया है सनातनियों के लिए।
कि आप मेक इन इंडिया के ऊपर अपने आइडियाज को लेकर आइए, हमारे साथ शेयर कीजिए। हम आपको फंडिंग करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लोन चाहिए, लोन देने को तैयार हैं, वेंचर कैपिटल देने को तैयार हैं। आप अपने प्रोटोटाइप बनाइए, उसको आगे दुनिया तक लेके जाइए। तभी हम भारत को ग्रेट बना सकते हैं दोबारा से। जैसे ट्रम्प बोलते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हमें भारत को भी ग्रेट दोबारा से बनाना है। ये हम ही करेंगे। ये ना मोदी करेगा, ना राहुल गांधी करेगा, कोई नहीं करेगा, हमें ही करना पड़ेगा। इसके लिए हम खुद कूद रहे हैं मार्केट के अंदर कि प्लीज आपको कोई भी जॉइंट वेंचर चाहिए, आप चाइना से सामान मत खरीदिए। आप टेक्नोलॉजी जापान से ले लीजिए, ताइवान से ले लीजिए, चाइना से ले लीजिए, जहां से मिल रही है ले लीजिए। पैसे हम देने को तैयार हैं, आप भारत में बनाइए। कुछ तो कीजिए अपने देश को बचाने के लिए। ये मुहिम आपके लिए शुरू करी है और आप हिलने को भी तैयार नहीं हो। और जब मैं ये वीडियोस बनाता हूं तो लोग बोलते हैं सर मैंने करियाने की दुकान खोलनी है, मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए। वो भाई करियाने की दुकान के लिए पैसे मेरे से मत मांगिए, वो आप राहुल गांधी से मांग लीजिए, वो आपको पैसे दे देगा, उसने तो गारंटी दी है आपको। मैं आपको दे रहा हूं कि आप टेक्नोलॉजी लेकर वो चीजें बनाइए भारत में जिसकी भारत को जरूरत है और दुनिया को जरूरत है। करियाने की दुकान के लिए मेरे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर। मुझे भारत को आगे लेके जाना है, किराने की दुकान को आगे नहीं लेके जाना। आप ऑनलाइन खोल लीजिए। आई होप आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर। उमेश जी, अगर ये मैं डॉलर, ये रुपया गिरेगा, एक हम्म, सेकंड, अगर रुपया गिरेगा तो आपको नहीं लगता कि महंगाई और बढ़ने वाली है भारत में और इन्फ्लेशन भी विल गो फॉर अ स्पिन? सर इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ गया है, 6.2% का आ चुका है इन्फ्लेशन। इट हैज ब्रीच द $6 मार्क, 6% मार्क, और बढ़ने की आकांक्षा है। और ये इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही है। और फूड इन्फ्लेशन इस बार 2025 में बहुत बड़ा फूड इन्फ्लेशन भी आ सकता है। द प्राइसेस ऑफ wheat and other food materials can go up exponentially। पर भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पे अपनी जनता को इस प्राइस राइज से इंसुलेट भी कर दिया है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में, आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो 5 किलो राइस व्हीट देने की घोषणा की है, वो 2028 तक कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि WTO में 5 कंट्रीज ने अपोज किया है कि भारत अपने किसानों को रेगुलेटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू उनको सपोर्ट भी करता है। और इट इज कैरिंग ऑन द लार्जेस्ट फूड सब्सिडी प्रोग्राम ऑन द प्लेनेट। वो 5 कंट्री का नाम है अर्जेंटीना, यूक्रेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इन 5 कंट्री ने वहां भारत के खिलाफ WTO में याचिका भी डाला है। तो सर एक और एक चीज बता रहा हूं कि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अमेरिका डॉलर छाप के बाजार में डाल रहा है। और जैसे ही डॉलर का सर्कुलेशन बढ़ता है मॉनेटरी सिस्टम में, द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ द करेंसी गेट्स डाइल्यूटेड। और सबके हाथ में अगर पैसे आ गए तो एवरीबडी विल गो एंड डिमांड द सेम गुड्स। तो दाम तो बढ़ना ही है ना सर। अभी तो हम हाइपर इन्फ्लेशन देखेंगे। हाइपर इन्फ्लेशन होने के बाद तो लोगों सबके दाम बढ़ने वाले हैं, जो हम देख रहे हैं अभी। उसके बाद द वर्ल्ड शुड बी रेडी फॉर स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में ऐसा रहेगा कि सबके दाम जरूर बढ़ेंगे कमोडिटी के, पर ग्रोथ नहीं आएगी। तो वो भी स्थिति आने वाली है आगे के 2 साल बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमने पहले बोला कि ये चीज़ें 2028-29 तक ऐसे ही चलने वाली हैं। ट्रंप ने आकर अमेरिका को तो ग्रेट बना देना है, लेकिन पूरी दुनिया को उसने थल्ले लगा देना है, यानी कि सर नीचे लगा देना है। सर आपको ये चीज हमने पहले भी बोल दिया था कि ट्रंप आने से बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। उन्होंने कल अपनी कैबिनेट भी डिक्लेयर कर दी है। उन्होंने माइक वॉल्ट्ज को लेके आए, जो ही इज नोन एज एन एंटी चाइना हॉक। अभी उन्होंने अपना CIA चीफ भी डिक्लेयर कर दिया है। और अभी आप व्हाइट हाउस में भी जो ट्रम्प की पर्सनल सेक्रेटरी है, शी इज ऑल्सो एन एंटी चाइना हॉक। तो एक तरह से ट्रम्प इज वेरी क्लियर कि ही विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वो चाइना को डुबोएगा। और उसके अंदर अगर भारत भी अगर ट्राई करेगा कि वो डी डॉलराइज करने की कोशिश करें, तो भारत के ऊपर टैरिफ्स लगेंगे। सर आप कितना भी गाली दे दे, यू कैन नॉट लिव विदाउट अमेरिका। और दैट इज ट्रू। ट्रम्प को मालूम पड़ गया कि अमेरिका की शक्ति क्या है, उसकी कंजम्पशन। और अमेरिकन कंजम्पशन के कारण वर्ल्ड की इकोनॉमी चल रही है।
तो एवरीवेयर द डी डॉलराइजेशन का जो बातें चल रही है वो अभी थम सी जाएगी एक तरह से। और रशिया को भी अपने $300 बिलियन निकालने हैं जो अमेरिका और यूरोप ने कन्फिस्केट किया है। तो अभी कम से कम डी डॉलराइजेशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि सर लेकिन मुझे कई लोगों ने कमेंट भी डाला है कि अगर क्रिप्टो बढ़ेगा या क्रिप्टो को अगर प्रमोट किया जा रहा है, ये भी इनडायरेक्टली डी डॉलराइजेशन ही तो है। सर एक तरह से असेट बबल तो होना ही है। हमने पहले भी बता दिया था कि पहले जो 2020 तक द मनी अंडर सर्कुलेशन, द डॉलर अंडर सर्कुलेशन वाज $3 ट्रिलियन। आज अभी 8.5 है। कुछ सालों में जब इंटरेस्ट रेट नियर जीरो पहुंच जाएगा, आगे के सालों में जैसे जैसे धीरे धीरे कम होगा, इट माइट रीच टू $15 to $16 ट्रिलियन एज वेल। और आपकी यही बात बता रहा हूं कि जैसे जैसे मनी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी, इन द फाइनेंशियल सिस्टम बढ़ता है, तो वहां पे एसेट प्राइसेस के दाम बढ़ रहे हैं। क्रिप्टो एक अकेला नहीं है, गोल्ड के भी दाम बढ़ रहे हैं। अमेरिका में भी देखिए स्टॉक एक्सचेंजेस के दाम बढ़ रहे हैं, इंडिया में भी कैपिटल इनफ्लोस के कारण दाम बढ़ रहे हैं। तो सर ऑल द एसेट क्लासेस आर राइजिंग टुगेदर। हाँ, क्रिप्टो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, बोलते हैं वेल्थ अप्रोप्रिएशन स्कीम है, एक वन ऑफ द बिगेस्ट पॉन्जी फ्रॉड है। जो अभी मैंने आपको लास्ट टाइम भी हमने जब वीडियो बताया था, तो मैंने आपको ओपनली बोल दिया था, जब क्रिप्टो $77,000 था, मैंने बोला था कि ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के पहले ये $1 लाख चले जाएगा। और क्रिप्टो का ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है $3 लाख, कंजर्वेटिव टारगेट है $3 लाख, और ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है $6 लाख। हमने तो सारी ट्रेडिंग रेंज दे दी है। तो हम तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम बता रहे हैं। और सेकंड सर, यूएनाइजेशन, आप एक ही चीज देखिए, अगर चाइना अभी एमब्रिज प्रोजेक्ट चला रहा है बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के थ्रू, जो सारे सेंट्रल बैंक्स का रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक है, तो उसके अंदर वो चला रहा है, जिसमें हांगकांग है, थाईलैंड है, यूएई है और सऊदी है, उसमें ट्रांजैक्शन भी चल रहा है। तो वहां पे वो तो ट्राई कर ही रहा है ना। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमको इंटरनेशनलाइज करना चाहिए रुपी की, हमको बात करना चाहिए यूपीआई की। वी शुड टॉक अबाउट इंडिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे हमारे जो विशेषज्ञ है वो सब तो करते नहीं है, डी डॉलराइजेशन की बात करते जा रहे हैं। सर डी डॉलराइजेशन होगा, पर अब उसका पेस एक अलग ही चीज में होगा। आप आप एक ओवर में, अगर क्रिकेट में एक ओवर में आपने 36 रन मार दिया, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप हर ओवर में आप 36 रन मारते जाओगे। तो वही बात है सर, यूएस एंजॉय दैट हीगोमनी फिनेंशियल सिस्टम में। जैसे ही यूएसएसआर कोलैप्स हुआ 91 में, इट बिकेम द सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड। और उसको चैलेंज किया चाइना ने, चैलेंज करना चालू किया शी जिनपिंग के आने के बाद 2012 में। और अभी तो उनको खुद मालूम है कि डॉलर सस्टेन नहीं कर सकता, तो कोई बड़ी बात नहीं है सर। उनको भी मालूम है कि डॉलर छाप के उन्होंने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को अपने ऊपर आदी कर दिया है। नाउ द ओनस इज ऑन द वर्ल्ड टू सेव डॉलर। हम अमेरिका के प्रेसिडेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें डॉलर को सेव करना है। उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि आप डॉलर छोड़ भी नहीं पाओगे। आप जल्दी छोड़ने की कोशिश करोगे, उतना ही छाप के वो फाइनेंशियल सिस्टम में डाल देंगे। और सर एक और एक चीज है, जैसे ही वॉर्स बढ़ रहे हैं, जैसे अभी इसराइल और ईरान के बीच में चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, कल अगर कोरियन पेनिनसुला में वॉर चल जाए तो आप क्या करोगे? आप बड़े इन्वेस्टर हैं, क्या वो यॉन लेंगे या रूबल लेंगे या पाकिस्तान रुपी लेंगे या इंडियन रुपी लेंगे या डॉलर लेंगे? ये बताइए मुझे। एवरीबडी विल ऑफ गो कोर्स टुवर्ड्स डॉलर यूएस लगे। डॉलर। सिंपल है सर, जहां पे कियोस होगा वहां पे लोग विल मूव टुवर्ड्स सेफर एसेट। और सेफर एसेट्स में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी डॉलर की है। और वेरी ट्रू, अमेरिका के पॉइंट टेकन सर। और और वर्ल्ड में 194 कंट्रीज है सर, और 800 अमेरिकन बेसेस है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यूएस की आर्मी जो है, डिफेंस फोर्सेस शो पीस नहीं है, वो कुछ ना कुछ उन्होंने बांग्लादेश में बता दिया कि ओवरनाइट रेजिम चेंज करवा दी, पाकिस्तान में करवाया उन्होंने। और जहां पे वो नहीं कर सकते वहां पे उन्होंने इनडायरेक्टली रेजिम चेंज करवाया। भारत में भी ट्राई किया था, 303 का 240 करके दिखा दिया उन्होंने। वेरी ट्रू। चलिए सर, आज का मुद्दा था हमारा कि हमारा जो और सर रुपया है और वो और सर 10% नीचे आने वाला है, ये अनुमान है।
और सर मैं एक और एक चीज बात करना चाहूंगा, आपने जो बात की आपके सनातन वेंचर फंड की, एक बहुत ही अच्छी कोशिश है। और सेकेंड, हम यहाँ पे इस चैनल में हम किसी से कोई पैसा नहीं मांग रहे, ऊपर से हम तो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम आपको बचा रहे हैं। जिनको भी अगर दूसरे चैनलों को पैसा देना है तो प्लीज दे सकते हैं, अपनी जायदाद भी उनके नाम पे कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मैं बहुत सारे जो बाकी लोग हैं जिन्होंने बहुत लास्ट टाइम बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, कंफर्म प्लीज आप अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर दीजिए, मुझे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। पर बहुत सारे लोग जो दे रहे हैं, जो बेवकूफ बन रहे हैं, उनको हम बचा रहे हैं। हमको कोई, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप कोई चैनल में देखें कि वो क्यूआर कोड और जीपे का लगा के बैठे हैं, तो आप उस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। इट इज नो यूज। आपके मन में गार्बेज ही बढ़ने वाले हैं, सेंसेशनल न्यूज ही देने वाले हैं। जो यूट्यूब चैनल है वो 3-4 मेथड से अपनी रेवेन्यू चलाते हैं। एक तो वो रेवेन्यू लेते हैं मोनिटाइजेशन के थ्रू, यूट्यूब वीडियो जितने लोग जितने टाइम तक देखते हैं उस हिसाब से उनको रेवेन्यू आता है। सेकेंड है, आपसे आप लोगों से वो लोग कंट्रीब्यूशन सोलिसिट करते हैं। थर्ड, बहुत सारे इनके एपिसोड्स ये किसी से स्पॉन्सर भी करवा देते हैं, और कुछ लोग तो कॉन्फ्रेंसेस और मर्चेंडाइज भी प्रमोट करते हैं। तो सर हम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको ये बोल रहे हैं कि आप अपने पैसे को संभाल के रखिए, एंड वी आर गिविंग यू अ बेटर सही बात है। इन एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट। वी आर फोर वार्निंग यू, हम आपको एडवांस में बता रहे हैं कि क्या चीज हो सकती है। और हम एक और एक चीज है, वी आर नॉट, हम दोनों ही जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट या जियो पॉलिटिकल विशेषज्ञ नहीं है। जो न्यूज गूगल में आती है हम उसको कैच करके आपके सामने रख रहे हैं और हमारा पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो ये बताइए मैं कहाँ गलत हूँ। डोंट मेक स्टेटमेंट्स कि मुझे कुछ नहीं आता है। सच में मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। अगर आप बोलते हो कि सही है तो मैं उसको एक्नॉलेज भी करता हूँ। ना मैं कोई बड़ा ज्योतिषी हूँ, ना मैं कोई प्रेडिक्शंस करता हूँ। सिंपल एनालिसिस, अगर आपको सीखना है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कैसे करते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, अब उसके अंदर सोचिए इसका जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है। हम आपको एक इन्फॉर्म सिटीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर गिविंग यू अ टूल्स ऑफ एम्पावरमेंट। ये काम सुमित जी और हम कर रहे हैं। बाकी लोग कर रहे हैं क्या, वो देख लीजिए। जय सिया राम, जय हिंद। राइट सर, जय सिया राम। बट एक चीज मैं और बता दूं आपको कि जो लोग सेंसेशनल न्यूज क्रिएट कर रहे हैं, ओ जी गया 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 चाइना गया जी गया, उनको लोग बोलते हैं कि देखिए कितना बड़ा देशभक्त है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर उजागर करनी शुरू कर दी चीज़ों को कि चाइना कैसे कर रहा है, कैसे अपनी कंट्री को आगे लेके जा रहा है, भारत को उसको इंप्लीमेंट भी करना चाहिए, कौन सी चीज़ें गलत हैं चाइना में जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो लोग बोलते हैं देखिए जी ये तो चाइना को प्रमोट कर रहा है। पीपल आर सो रिएक्टिव फॉर नो रीजन एट ऑल। और सर यही चीज़ें हैं जिसके कारण इनको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान हो जाता है, बिकॉज यू आर रिएक्टिव। एनालिसिस करने की आदत ही नहीं है, और इसी बात का दुख भी होता है मुझे कई बार। सर इतनी एक और मेहनत एक करने चीज, के बाद लोग सिर्फ टैग लगा देते हैं आप एजेंट हैं। सर एक और एक चीज है, हम यहाँ पे मोदी जी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, भागवत जी को भी करते हैं, बीजेपी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, आरएसएस को भी क्रिटिसाइज करते हैं, और लोगों को ये भी बोलते हैं कि आप 51% वोट शेयर दीजिए मोदी जी को। महाराष्ट्र इलेक्शन आने वाला है, हम हिंदूज को बोलते हैं वी नीड 51% वोट शेयर। कहाँ पे ये अपील होती है सर, ये बताइए। सही बात है। जहाँ पे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, हम डेफिनेटली वी विल आस्क आवर प्राइम मिनिस्टर, हम अपने लीडर्स को पूछेंगे। वी शुड आस्क टफ टफ क्वेश्चंस टू देम। बस इतना ही बोलूंगा सर। बिल्कुल जय ठीक है। सिया राम, जय हिंद। जय सिया राम सर, जय हिंद।